सारे वेरिएंट्स का प्राइस सेम है। फोन से गाड़ी स्टार्ट भी कर दोगे क्या? यस, चाबी ना। चाबी चाबी कहाँ है? चाबी भूल गया। चाबी कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, पेट्रोल वेरिएंट 14,99,000 से। उसमें मुझे सनरूफ नहीं मिल रहा है और डीजल सिर्फ 1 लाख रुपए का फर्क। What hackers would be thinking right now? क्या छोटे Hyundai ने ना खिलौना दे दिया तेरे हाथ में। ठीक है, ये जो डिजिटल लॉक फर्स्ट इन सेगमेंट है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो कि Hyundai की इस नई अल्काज़ार में मौजूद है। बट ओह सॉरी, नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक का एक और नया वीडियो आपका स्वागत है। मी एंड करण आर हियर इन उदयपुर टू एक्सप्लोर द न्यू Hyundai अल्काज़ार। ये फेसलिफ्ट है, लेकिन Hyundai के बारे में जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो सेगमेंट में बेंचमार्क बनने की कोशिश करता है, दूसरा इतनी सारी प्रीमियम चीजें अफोर्डेबल बना देता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही कुछ इस 6-7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली अल्काज़ार में हमने कुछ देर में देखा है। क्रेटा के बाद दूसरा सबसे बड़ा लॉन्च है, और लॉन्च के वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करण किसी के लिए भी है, that is the pricing and I must say it is very aggressive. Please एक बार यार प्राइसिंग जरा एक्सप्लेन कर दो, ये डिजिट्स जो है ना मैं भूल जाता हूँ। तो जो पिछली अल्काज़ार थी वो थी लगभग 16 लाख से कुछ स्टार्ट होती थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 16 लाख से स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार Hyundai ने बड़ी धमाकेदार प्राइसिंग से इसका बेस वेरिएंट यानी पेट्रोल वेरिएंट आपका स्टार्ट हो रहा है 14,99,000 से। फैंटास्टिक। और डीजल मात्र 1 लाख रुपए महंगा 15,99,000 तक, सिर्फ 1 लाख रुपए का फर्क। ये भी हैरानी की बात नहीं है, इसके ऊपर और डबल हैरानी हो जाएगी आपको। बेस वेरिएंट पेट्रोल 14,99,000 का, बेस वेरिएंट डीजल 15,99,000 का। उसके बाद जितने पेट्रोल और डीजल वेरिएंट है, सारे वेरिएंट्स का प्राइस सेम है। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि Hyundai अगर आप इंजन वाइज गाड़ी को देख रहे हो तो दोनों में कोई भी प्राइस डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़ के। यानी कि फेस लिफ्ट के बाद जो है इसकी जो कीमत है वो कम कर दी गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो XUV 700 से अब ये जो बेस वेरिएंट है वो करीब 50,000 कहीं स्टैंड नहीं करेगी XUV अगर देखा जाए तो प्राइस वाइज। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है इफ कंपेयर टू XUV 700। टॉप वेरिएंट में तो 2,30,000 का फर्क आ रहा है। हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ, और जो बेस वेरिएंट होगा वहां पर करीब 50,000 का मतलब फर्क है, जो इतना कि है। इन दोनों गाड़ी में आ रहा है। और हेक्टर को तो मैं नहीं गिनूं क्योंकि उनका तो शायद बेस वेरिएंट 18-18.5 लाख से तो काफी शुरू ज्यादा होगा। एक्सपेंसिव है। कीमत आपने समझ ली, कीमत से आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम आपको डिटेल में 1 बाय 1 एक-एक चीजें बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या-क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं, कंपटीशन से क्या इसमें फर्क है, और ये गाड़ी क्यों पहले से ज्यादा प्रीमियम हो चुकी है। करेक्ट? ऑफ कोर्स प्रीमियम हो चुकी है। 7 सीटर में आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिवाली से पहले अवेलेबल हो चुका है। करण फटाफट से ना मुझे वो चीजें बता दो जो इसमें नई जोड़ी गई है। तो एसेंशियली ये है फेसलिफ्ट, यहाँ पर कंप्लीटली नई अल्काज़ार नहीं लाई गई है। ये बेस्ड है पिछले प्लेटफॉर्म पर ही, लेकिन डिज़ाइन वाइज कलर वाइज काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले हम फ्रंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा आपने क्रेटा में डिज़ाइन देखा था वैसे कुछ सिमिलर डिज़ाइन लाया गया है सामने की तरफ। सामने आप एच शेप के DRLs देख सकते हैं। पीछे जो टेल लाइट है उसमें भी एच शेप भी बनी हुई है। तो फ्रंट और रियर में आपको काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक लुक मिलेगा इस सेगमेंट में, जो शायद दूसरी गाड़ियों में देखने को ना मिले आपको बिल्कुल भी। तो लुक्स वाइज में कहूँ तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। सामने आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े हॉन्चेस बने हुए हैं, वो SUV वाला मस्कुलर लुक देने के लिए बोनट पे। नीचे देखेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स जाती हैं आगे से, और नीचे एक बड़ी सी स्किड प्लेट ग्रे कलर की कॉन्ट्रास्टिंग लगती है मैट के साथ, काफ़ी ज़्यादा सूट करती है और काफ़ी इम्पोजिंग स्टांस मिलता है आपको SUV के लिए, जो ज़रूरी रहेगा। वेरी गुड। डिजाइन तो करण तूने अच्छी तरह से समझा दिया, लेकिन ड्राइव है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। चाबी ना। चाबी भूल गया भाई, तू चाबी भूल गया यार। तेरे जैसों के लिए ये फोन। Hyundai ने जो एक कूल फीचर दिया है जिसके साथ आप इतने देर से खेल रहे हो, इससे कैसे खोलोगे? डिजिटल लॉक। सो सिंपल। गाड़ी खोल गई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट भी आपको करके बता दें सिर्फ एक फोन की मदद से।
Come inside. Phone- This is first in the segment. फोन से गाड़ी स्टार्ट भी कर दोगे Yes, क्या? yes. Come inside. Come. Now, Karan, आपने जैसे देखा ना कि गाड़ी हमने सिर्फ मोबाइल की मदद से खोली. हाँ. In the similar manner, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी. बट आपको उसके लिए इसे रखना होगा वायरलेस चार्जिंग पैड पे. एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू मूव. भाई क्या बात है, मतलब मैं फोन से अपनी गाड़ी अनलॉक कर सकता हूँ, लॉक कर Start भी सकता हूँ, कर सकता हूँ। स्टार्ट भी कर सकता हूँ। यस, अभी तक तो हमारे पास काफी सारे रिमोट ऐप मौजूद थे जिससे कि हम क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते थे, एसी को कंट्रोल कर सकते थे, जियो फेंसिंग कर सकते थे. लेकिन नाउ दिस इज वन स्टेप अहेड. प्रीमियम फीचर जो कि Hyundai अफोर्डेबल बना रहा है, और गारंटी है अब आने वाली Hyundai की जितनी गाड़ियां हैं उसमें भी ये फीचर्स आपको इनकॉर्पोरेट होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे. तो यार मैं ये चाबी और किसी को भी दे सकता हूँ, मतलब ऐसे फोन से कोई दूसरा भी स्टार्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली. आप अपने 3 लोगों को ये डिजिटल की जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. यानी जस्ट इमेजिन यार कि मैं गलती से चाबी अपनी जेब में लेके ले गया निकल गया हूँ केरला, और यहाँ पे पड़ गई गाड़ी खोलने की ज़रूरत. मैसेज के थ्रू मैं भेज दूंगा डिजिटल की अपनी फैमिली या फ्रेंड को, और गाड़ी. तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्डिंग से नीचे उतर गया पूरा लिफ्ट में, गाड़ी के पास पहुंचा और मैंने चाबी नहीं रखी थी. और तुम्हारे जैसों के लिए बनाई है ये डिजिटल की. बट आई एम जस्ट थिंकिंग यार व्हाट हैकर्स वुड बी थिंकिंग राइट नाउ. वही मतलब आई डोंट नो अबाउट इस सेफ्टी की, ये कितना सेफ एंड सिक्योर है और क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं लोग इस चीज़ को अपने फ़ोन में, इस की को, तो बड़ा ही डिजास्टरस हो जाएगा. चलो वेंटिलेटेड सीट का मजा लेते हैं, ठीक है, और इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज को चेक करते हैं. द वन वी आर राइट नाउ हैविंग इन आवर हैंड इज अ 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो विद डुअल क्लच ट्रांसमिशन. जो पेट्रोल है, पेट्रोल तो फुल्ली लोडेड ऑप्शन है, लेकिन जो इसका डीजल वेरिएंट है उसमें मुझे सनरूफ नहीं मिल रहा है, या उसमें मुझे स्पेयर टायर नहीं मिल रहा है, उसमें आपको ये भी नहीं मिलेगा, डुअल Dual क्लच clutch ट्रांसमिशन नहीं automatic. मिलेगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स. बट वो प्राइसिंग को कम करने में तो मदद करती है. बाकी शायद कंपनी चाहती भी ना हो कि बहुत ज़्यादा डीजल की तरफ लोग जाएं. ईवी, हाइब्रिड, पेट्रोल, इसी पर फोकस करें. वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, Hyundai मेक श्योर कि 6 पैसेंजर अगर बैठे हैं 6 के 6 एंगेज रहे. पीछे बीच में कैप्टन सीट्स मिल रही हैं. सो एंजॉय 2 बॉस राइट नाउ. 1 बॉस का साउंड सिस्टम और पीछे की Boss सीट mode. पर बॉस मोड. तो बातें करने से बेहतर है कि मैं आपको बॉस मोड इस समय दिखाई देता हूँ. तो हम बैठे हैं अल्काजार की सेकंड रो में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही हैं. ऐसा क्या खास है मैं आपको आज बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले देखिए, सीट्स पूरी कम्प्लीटली रीडिज़ाइन है पिछली अल्काजार से अगर मैं कंपेयर करूँ, और काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे. कैप्टन सीट्स हैं, ऊपर आपको विंग टाइप हेडरेस्ट मिलते हैं. मान लीजिए अगर आप सो रहे हैं और गाड़ी हिल रही है तो आपका सर ना स्टेबल रहता है, इधर उधर आप नीचे नहीं गिरेंगे इन हेडरेस्ट की वजह से. प्लस ये सेगमेंट की दूसरी ऐसी गाड़ी होगी जिसमें आपको रेयर सीट्स में वेंटिलेशन मिल रही है. टाटा सफारी में एक मिलती थी, और अब अल्काजार एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसमें आपको ये दोनों सीट्स वेंटिलेटेड मिलती हैं. अब इससे भी तगड़ी चीज़ बताऊँ सेकंड रो की क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ. मेरी ये सीट है, मैंने पूरी इसे रिक्लाइन किया हुआ है, इतना रिक्लाइन कर सकता हूँ. उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टेबल खोल लूँगा. साइड में मेरा एक कप होल्डर आ गया है, बाहर एक्सटेंड हो रहा है. अगर मैं इसे बटन को प्रेस करूं तो यहाँ पर कप होल्डर आ जाएगा. इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो 3.5 kg की है, यानी कि आप इस पर लैपटॉप रख सकते हैं, थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं इसके ऊपर. यहाँ पर मेरे को ये भी मिल जाता है एक आर्मरेस्ट. मैंने अपने ऊपर ब्लाइंड्स लगा लिए हैं, ठीक है. उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक एक्सटेंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है, एक्सटेंडेड. ये देखिए कैसे एक्सटेंड होता है, मैंने इस सीट के लिए आपको करके दिखाया. वैसे ही मैंने इसमें भी एक्सटेंड किया. ओ हो भाई साहब, जो ये फीचर है ना भाई, ये आपको 1 करोड़ की गाड़ी में भी नहीं मिलने वाला. मैं सच बात कर रहा हूँ. जो इतना कंफर्ट आपको जो रेयर सीट पे मिल रहा है ना, शायद ही सेगमेंट का कोई दूसरा व्हीकल इतना स्पेस आपको प्रोवाइड कर पाए, इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर पाए सेकंड रो में. हमारे किसी भी रिव्यू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम आपके साथ अपनी ड्राइव ओपिनियन को शेयर करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता पाते, लेकिन जितने कम समय में बताते हैं इसको कोशिश यही रहती है कि आपका फ़ायदा हो. इस गाड़ी में तकनीकी रूप से बड़े बदलाव नहीं है. वही 2 इंजन ऑप्शन जो पहले इस्तेमाल हो रहे थे
1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, उन्हीं का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। तो पावर, टॉर्क, ये सभी कुछ जैसा पहला था वैसे ही अभी भी दिखेगा। जहां हमें बदलाव की गुंजाइश नज़र आ रही थी वो इस बात को लेकर थी कि इसका जो हाइट, वेट, लेंथ जो है वो बढ़ गया है। देयर इज नो चेंज इन द प्लेटफॉर्म येट, बट ये जो बदलाव हुआ उसकी वजह से क्या वेट के जो बढ़ने या कम होने से कोई फ़र्क पड़ा हो, लेकिन इन टोटल देयर इज़ नो चेंज दैट वी सी इन दिस न्यू अल्काज़ार। 253 एनएम का जो टॉर्क है वो आपको काफ़ी लगेगा। पावर जो इसकी है 160 की, इसको ना क्योंकि हम कंपेयर तो करेंगे, अगर आप इसको अब कंपेयर करोगे टाटा की सफारी से या जो कंपटीशन में XUV 700 मौजूद है, वहाँ पर ये फीकी नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर 2 लीटर के बड़े इंजन है जिनका इस्तेमाल किया गया और पावर और टॉर्क के मामले में वो इससे कहीं ज़्यादा है। और चाहे वो हाईवे हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, वहाँ पे वो दो जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिटी कम्यूटिंग विद सम प्रीमियम प्लस राइड की जब बात होती है, दैट्स वेयर अल्काज़ार स्कोर्स वेल। इट्स नॉट जस्ट द 6 people who are sitting in the car that go smoothly or engaged, they also get a plush ride quality also। एक अच्छे कम्यूट में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि इंजन नॉइस आपको फिल्टर होकर ना आए, रोड नॉइस आपको फिल्टर होकर ना आए। NVH पर Hyundai की सभी गाड़ियों में अच्छा काम होता है। एक टाइम जो मुझे ऐसा लग रहा था, पिछले अल्काज़ार के साथ भी मैंने यही महसूस किया था, 3 ड्राइव मोड हैं और उन 3 ड्राइव मोड में जब स्पोर्ट्स में होता है तो दैट इंजन इज ऑलवेज रेडी टू रेव। वो जो एक हल्का सा आपको नॉजिएटिंग लगेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, मतलब वो भी स्लो स्पीड्स पर जो है वो एक समस्या पहले अल्काज़ार में थी, अभी भी मुझे वैसे ही नज़र आ रही है। 70 प्लस फीचर्स तो दिए गए हैं, उसके अलावा सेफ्टी का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। लेवल 2 एडास आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, ड्राइव मोड मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। 3 मोड दोनों में दिए गए हैं। ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ आपको स्नो, मड, सैंड मिलेगा। ड्राइव की अगर बात करूं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मिलेगा एंड यूजुअली बाय डिफॉल्ट नॉर्मल में रहता है, विच इज़ परफेक्ट फॉर सिटी कम्यूटिंग। स्पोर्ट्स मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी जेब भारी है और आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी की एवरेज क्या आ रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। माइलेज के मामले में गाड़ी को मैं बहुत उम्दा नहीं बताऊंगा, स्पेशली इन केस ऑफ पेट्रोल। हाईवे पर आपको 14 तक की लेने में हम कामयाब रहे हैं एंड इन सिटी कम्यूटिंग it comes a little low to 9 and 10 when we have tested rigorously last time the Alcazar. We went to 4-5 different cities to check how Alcazar performs. तो उसको अगर मद्देनज़र रखें तो अभी भी, क्योंकि तकनीकी रूप से कोई खास बदलाव नहीं है, आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बट इफ़ यू आर एज आई सेड ना सिटी कम्यूटर हु लव्स टू जस्ट एन्जॉय ड्राइविंग A to point B, who need some good input from the steering, then this is fine, क्योंकि इसका जो steering है वो slow speed पे light रहता है और जैसे जैसे आप move करते हैं it tends to get heavy in a very decent manner, whether it's going to be straight line or whether it's going to be corners like the one that we are hitting right now on the Udaipur road. The car is just smooth, आपको body roll बिल्कुल महसूस नहीं होगा, it contains it very beautifully। इसका जो DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो कि इसमें दिया गया है, क्वाइट सेटिस्फाइंग। वी ऑल नो दैट डुअल क्लच अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट दोनों में किस तरह से स्मूथली एक्ट करता है, सो इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। और कंपटीशन के लिहाज से तो और भी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि XUV 700 अगर इसका कंपटीशन में जो मौजूद है वहाँ पर आपको 6 स्पीड मिलेगा। इन दैट केस यू नो दिस DCT इज ऑलवेज ग्रेट चॉइस टू बी। और अगर बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है ना कि भाई मेरे को भी कुछ करना है, ठीक है, then you also have the paddle shifters. You can enjoy the paddle shifters also if you're not interested using the DCT for long. पहले की तरह ही इसमें कहीं पे भी ना आपको व्यूज़ आपको कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। A पिलर की पोजीशनिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ग्लास एरिया इज़ फैंटास्टिक। सो इन चीज़ों से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं। ऑल दीज थिंग्स जस्ट ऐड टू द कंफर्ट एंड द स्टोरेज स्पेस एंड एर्गोनॉमिक्स, वो भी हर चीज़ के इज़ ईजी इन विद इन योर रीच। और एज टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग ना, कनेक्टेड फीचर्स की जो ये बार लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें कभी कभी ये लगने लगा है कि जो टच स्क्रीन है वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, राइट।
उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाने लगा है। लेकिन थैंक्स टू Hyundai ये जो कर्वीलिनर आपके पास टच स्क्रीन दिया गया है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन दोनों को जिस तरह से क्लब किया गया है, दे डोंट ऑब्स्ट्रक्ट यू। फॉन्ट क्लियर हैं, इजी टू यूज़ हैं और इतने ज़्यादा चटकदार या इतने ज़्यादा एंगेजिंग भी नहीं है कि आप सड़क से नज़र हटाएं और इसी में घुस जाएं। क्योंकि कई सारे मैन्युफैक्चरर्स के जो टच स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली या यूँ कह लीजिए कि मोबाइल ही बन गए। आप फिल्मों से लेकर गाने सुनने से लेकर गेम्स तक खेल सकते हैं। समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपके जो एंगेजमेंट है ना, जहाँ पर होनी चाहिए सड़क से हट जाती है और सड़क से अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मैं इस समय बैठा हुआ हूँ रेयर सीट में। अभी आपने फ्रंट सीट्स के बारे में सुन ली, इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में सारी बातें सुननी है, इंजन परफॉर्मेंस, लेकिन वो सारी चीज़ें कि फैमिली को उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बैठने वाली है यहाँ सेकंड रो में, जिसके लिए ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकेगी। जो इसका सबसे ज़्यादा यूसेज होगा, आपके परिवार के लोग इस सीट में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का कि क्या सेकंड रो में सिर्फ कैप्टन सीट्स अवेलेबल है? नहीं, आपको नॉर्मल बेंच सीट्स भी अल्काज़ार के साथ मिलने वाली हैं, तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ बैठा पाएंगे। लेकिन आप पर्सनली मुझसे पूछे तो शायद यहाँ आपको कैप्टन सीट्स ही रखनी चाहिए, बिकॉज पहला तो वो बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं, दूसरा वो गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस बना देती हैं। अगर आप यहाँ पर बीच में बेंच सीट लगा देंगे तो शायद वो आपसे थोड़ा सा स्पेस छीन ले गाड़ी जो अंदर से लगती है। अब मैंने इसे पूरा रेक्लाइन किया हुआ है और मैं 6 फुट का बंदा हूँ और उससे भी ज़्यादा, मतलब तब भी हेडरूम देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। बहुत कम गाड़ियाँ होती है जिनकी सेकेंड रो में मुझे इतना स्पेस मिल पाता है। और हैरानी की बात है कि अल्काज़ार है वो व्हीकल जिसे मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैंने पूरी सीट रिक्लाइन करी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड रो वाले के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं बनी। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा आगे कर सकता हूँ, फिर भी मेरे लिए स्पेस बनेगा तो शायद पीछे उसके पैर आ जाए। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा कि बच्चों के लिए है थर्ड रो, वहाँ बैठना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा किसी फुल्ली ग्रोन अप एडल्ट के लिए। और जो Hyundai ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, जो थर्ड रो है उसमें आपको पहले तो 2 USB C टाइप चार्जर्स मिल जाते हैं और उसके अलावा आपको जो ब्लोअर है उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए भी आपको फंक्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंफर्ट का फर्स्ट रो से लेके थर्ड रो तक आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए ऐसा होता है कि वहाँ तक तो क्या AC वेंट्स भी नहीं होते, लेकिन उसमें भी वो आपको ब्लोअर कंट्रोल दे रहे हैं। अगेन ये एक और सफारी के बाद यही गाड़ी है जो आपको सेकंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स देती है। कुल मिला के करण, अल्काज़ार के साथ ये जो फेसलिफ्ट है, Hyundai हैज डन मेटिकुलसली एवरीथिंग राइट, इफ आई से राइट, क्योंकि इस गाड़ी के जो लुक्स हैं क्रेटा के करीब ले आई है, जो ऑलरेडी एक बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट था उसे और भी रिफाइन कर दिया गया है आप यस। लोगों के। और वो जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी रखी गई है। इन टोटल अगर आप 6 सीटर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो अल्काज़ार इज अ वेरी गुड प्रीमियम कार दैट इज वैल्यू फॉर मनी। और इवन देन अगर आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन है तो इसका बहुत जल्द कंपैरिजन भी हमारे जागरण हाईटेक के चैनल पर आपको दिखेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारी इस कम्युनिटी को और बड़ा बनाएं, हमारे जागरण हाईटेक के फ्रेंड्स लिस्ट में आ जाएं। और इसके लिए तरीका बेहद आसान है, जी हाँ, जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड वी लव to read your comments and answer them, because as I said, we all are friends and we all have one same interest, love for automobile, love for cars and bikes. Namaskar.